Welcome back, traders. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक टूल होता है एंड अनडाउटेडली एक सबसे हेल्पफुल टूल होता है। सो गाइस, लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज सपोर्ट। सो सपोर्ट इज दैट प्राइस जहां से एक शेयर बार बार बाउंस करता है। सपोर्ट इज जनरली अ डिमांड जोन, जिस प्राइस पर आके लोगों को लगता है कि ये शेयर बहुत सस्ता हो गया है एंड बाइंग प्रेशर आता है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये बेसिकली एक डिमांड जोन होता है। तो शेयर प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से सपोर्ट लेता है। कम प्राइस होने की वजह से भी यहाँ पे डिमांड बढ़ती है और इस डिमांड जोन से शेयर बाउंस करता है। दोबारा यहाँ पे शेयर गिरता है एंड अगेन सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस करता है। अगर किसी भी लेवल से शेयर दो बार बाउंस कर जाए तो हम उसे सपोर्ट टर्म कर सकते हैं। नाउ इस एग्जांपल से जो हमें पता चला दैट इज कि प्राइस और प्राइस जोन फ्रॉम वेयर द शेयर रेगुलरली बाउंसेस इज अ सपोर्ट जोन एंड इट इज द डिमांड जोन ऑफ द शेयर, जहां पे शेयर की डिमांड बढ़ जाती है जिस वजह से शेयर बाउंस करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट। शेयर जब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लाइन को अपनी रेजिस्ट करता है एंड इस सप्लाई जोन से शेयर नीचे आता है। दोबारा शेयर ऊपर जाता है, दोबारा इसी लेवल को रेजिस्ट करके नीचे आता है। सो रेजिस्टेंस इज अ प्राइस लेवल जहां पे शेयर बार बार जाके ऊपर रुक जाता है। तो जो हमने देखा, रेजिस्टेंस इज द प्राइस जोन या प्राइस जहां से शेयर बार बार रेगुलरली फॉल होता है एंड इट इज द सप्लाई जोन ऑफ द शेयर। करेक्ट। केयरफुली सी दिस, शेयर प्राइस हमारा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो एक रेजिस्टेंस फॉर्म करता है। उसके बाद हमारा शेयर दोबारा बाउंस करता है सेम लेवल से, तो हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट टर्म करा। तो इस सपोर्ट से दो बार टर्म करके ये इस बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। नाउ केयरफुली सी दिस, वंस दिस रेजिस्टेंस इज क्रॉस्ड, दिस बिकम्स अ सपोर्ट। दैट इज, ये शेयर को बार बार यहां पे बाउंस देगी। जो रेजिस्टेंस है अगर वो एक बार टूट जाए तो वो सपोर्ट बन जाता है एंड जो सपोर्ट है अगर वो एक बार टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट वंस ब्रोकन एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन। सो बेसिकली ये कुछ प्राइस लेवल होते हैं, अगर शेयर इनसे ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करते हैं एंड अगर शेयर इनसे नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो वी कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ ए लाइफ एग्जांपल। हम जैसे एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं पीछे चला जाता हूं काफी। सो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, ये प्राइस दो बार रेजिस्ट कर रहा है ये शेयर, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं और एक एंड दो, दो बार सेम लेवल से बाउंस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब एक और मुझे ड्रॉ करना है, तो यहाँ से मैंने देखा कि शेयर यहाँ से बाउंस कर रहा है एंड अगेन यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। सो नाउ आई हैव थ्री सपोर्ट लेवल। अब मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे तीन सपोर्ट लेवल ड्रॉ करे तो आगे क्या ये लेवल्स ब्रीच होते हैं कि नहीं होते। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि हमने कहाँ पे लेवल्स ये ड्रॉ करे हैं। हमने यहाँ तक का डेटा देख के लेट्स अस प्रिज्यूम ड्रॉ करें, तो लेट अस सी कि आगे क्या ये शेयर फॉलो करता है। जैसा कि हमारी ये लाइन थी जो हमने ड्रॉ करी। अब इसके बाद शेयर नीचे आता है एंड हमारे सपोर्ट लेवल 2 से बाउंस करता है। ये जो हमारी रेजिस्टेंस है इसको तोड़ता है, अगेन यहां से सपोर्ट लेता है, अगेन यहां से सपोर्ट लेता है, बाउंस करता है, फिर से नीचे आता है, नीचे आते आते हमारी इस लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है,
अगेन नीचे आता है, यहाँ पे स्ट्रगल करता है, फिर से बाउंस आता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे स्ट्रगल करता है, फिर से बाउंस करता है। अब जो ये सपोर्ट हमारी रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ पे ये स्ट्रगल करता है, इसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद ये काफी ऊपर जाता है, उसके बाद जब ये नीचे आता है, फिर से हमारी इस लाइन से सपोर्ट लेता है एंड दोबारा बाउंस बैक करता है। ये दोबारा नीचे आता है, यहां से फिर से सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है। तो हमने देखा कि एक शेयर कुछ लाइनों को रेपिटेटिवली प्रीच कर रहा है। नाउ अगर हम आईटीसी में देखें, सो वी आर नाउ सीइंग द चार्ट ऑफ आईटीसी। आईटीसी में जैसे हम देख रहे हैं, यहां से मुझे ये प्राइस लेवल दिखता है जहां से शेयर दो बार रेजिस्ट करे। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली एंड यहाँ पे शेयर दो बार बाउंस करा है, तो मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली एंड द थर्ड लाइन इज दिस, कि मुझे दो बार दिखा है। ओके, यहाँ पे भी मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रही है। ठीक है, तो मैंने 4 लेवल्स ज्वाइन करे एंड मैंने जो डेटा देखा वो अबाउट यहाँ तक का देखा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ से आगे जाके कितनी बार ये लेवल्स ब्रीच हुए हैं। तो शेयर जाते ही यहाँ लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस करता है, नीचे जाता है, ये लाइन तोड़ता है। तो अब जो ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन गया। तो जब ये शेयर नीचे जाके बाउंस करता है तो यहाँ पे रेजिस्ट करता है एंड नीचे आता है, दोबारा तोड़ने की कोशिश करता है। नाउ सी, ये डे कैंडल्स हैं, तो अगर हम डे कैंडल्स देखें तो मैं एक बार आपको बड़ा करके दिखाता हूं कि शेयर यहाँ पे 1 2 3 4 4 दिन तक शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। उसके बाद एक बड़ी कैंडल ने तोड़ने की कोशिश करी लेकिन फिर दोबारा नीचे आ गया। सी, दिस इज द इंपॉर्टेंस। अगर आपको पता है कि कोई शेयर अपने रेजिस्टेंस के पास है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। शेयर देखिए यहाँ पे ही घूमता घूमता रहा, उसने यहाँ पे जब इसको ब्रेक करा इस रेजिस्टेंस को तो ये ऊपर गया। अब नीचे आने के बाद इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू करा। देखिए अगर हम ये पर्टिकुलर कैंडल देखें तो इस कैंडल में शेयर काफी नीचे तक गया, लेकिन क्लोजिंग इसने फिर भी सपोर्ट के ऊपर दी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहा तोड़ने की, लेकिन एक भी बार नहीं तोड़ पाया। ये इसी लाइन के आसपास घूमता रहा, जब इसने ब्रेक करा तो ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद ये फाइनली ब्रेक करता है काफी हाई वॉल्यूम से एंड ऊपर जाता है। अब जब इसने यहाँ पे ब्रेक करा तो ये हमारी सेकंड रेजिस्टेंस पे काफी इसने स्ट्रगल करा, सेकंड रेजिस्टेंस को क्रॉस करा, उसके बाद नीचे आया, फिर से इसने यहाँ रेजिस्टेंस अराउंड क्रॉस करा। तो आप देख पा रहे हैं कि रेगुलरली वो सेम प्राइस लेवल है जिसके अराउंड ये स्ट्रगल कर रहा है। जब यहाँ पे बाउंस कर रहा है तो थोड़ी सी क्लोजिंग इसके नीचे देता है, फिर से ऊपर आ जाता है, फिर से यहाँ से बाउंस आया, नीचे गया, शेयर बाउंस आया, रेजिस्ट करा, नीचे गया। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक ही सपोर्ट लेवल के आसपास ये शेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक मूव करता रहा, बट ये सपोर्ट टूटा नहीं एंड फाइनली शेयर में बाउंस आया। शेयर फिर से नीचे आया, सेम सपोर्ट लेके बाउंस, शेयर फिर से नीचे आया, सेम सपोर्ट लेके बाउंस, शेयर फिर से नीचे आया, सेम सपोर्ट लेके बाउंस, शेयर फिर से नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेक भी कर दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो अगले दिन फिर से ओपनिंग सपोर्ट के ऊपर हुई, क्लोजिंग क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर हुई। फाइनली जब इसने ये ब्रेक करा रेजिस्टेंस तो ये ऊपर गया, फिर दोबारा अब ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन गई, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड फिर से शेयर को ऊपर बाउंस करा। यहाँ पर इसने रेजिस्ट करा, नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन पे काफी इसने स्ट्रगल करा,
ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन सेम डे वापस आ गया, नेक्स्ट डे वापस आ गया, यहाँ से दोबारा बाउंस आया, जब इसको ब्रेक करा फिर यहाँ पे इसका काफी स्ट्रगल रहा। सो यू कैन सी कि सेम प्राइस लेवल्स हैं जो कंटिन्यूसली फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ पे फॉल करा, यहाँ पे बाउंस करा, यहाँ पे बाउंस करा दोबारा, काफी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सेम सपोर्ट लेवल से बाउंस करा, ये शेयर फिर से बाउंस करा, यहाँ पे फिर से स्ट्रगल करा, सेम बार दो बार बाउंस करा उसी लेवल से, फिर यहाँ से सेम बार रेजिस्ट करा। तो अब देख रहे हैं कि कितने रिजिडली ये फॉलो कर रहा है। तो ये हमें मैनुअली जो देख के हम सपोर्ट लाइंस ड्रॉ करते हैं, इनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये यू टर्न लेके आया, फिर भी सेम सपोर्ट के अराउंड ही से ही इसने बाउंस करा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, इन पे केयरफुली मार्क कीजिए एंड केयरफुली इन पे मार्क कीजिए एंड केयरफुली इनको ऑब्जर्व करिए। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने गलत डॉट ज्वाइन कर दिए तो, या अगर मैंने गलत लाइंस ड्रॉ कर दी तो सी आई एम हियर फॉर द चेकिंग। नेक्स्ट वीक से आपने देखा होगा कि एक शेयर को ड्रॉ करने में ट्रेंड लाइन हार्डली 2-3 मिनट्स लगते हैं। तो सिर्फ 10 मिनट लगा के कोई भी अपनी पसंद के निफ्टी 50 के 5 शेयर्स आप ड्रॉ कीजिए एंड मुझे चेकिंग के लिए भेजिए। मैं पर्सनली चेक करूंगा एंड आई मेक श्योर कि अगर आपकी कोई गलती है तो मैं आपको हाथों हाथ बताऊंगा। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी एंड बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। जहां आपको दिख रहा है कि मल्टीपल बार बाउंस आ रहा है, वहां पे आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, so this was support and resistance, which is very crucial and very simple at the same time. So guys, as a rule या as a policy, please make sure कि जब भी आप कोई चार्ट एनालाइज करें, you have to mandatorily draw support and resistance lines. आपको कोई भी चार्ट एनालाइज करने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करनी ही करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, हिस्टोरिक डिमांड एंड रेजिस्टेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंस है एंड दीज आर द लेवल्स जो हमेशा प्रीच होते हैं। 95% ऑफ द टाइम जो शेयर है उसकी जो प्राइस है वो इन लेवल्स को प्रीच करती है, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। एंड बहुत ऑफन हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से कोई बाउंस आता है या यहाँ से शेयर नीचे आता है। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे भी पर्सनली आई थी एंड काफी आई थी, दैट इज के सपोज कोई 100 रुपीज का शेयर है एंड अगर कोई 100 रुपीज का शेयर, तो उसका फ्यूचर का लॉट मिनिमम 5000 शेयर्स का होगा। ओके, सो गाइस, मैंने जैसे यहाँ पे टाटा स्टील का एक चार्ट लिया, लेट अस जस्ट मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ। अब अब देखिए, ये शेयर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहा है। अब देखिए, ये शेयर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहा है। तो जो शेयर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहा है उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट चलो फिर भी लेट्स ट्राई। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे तो लेट अस जस्ट सी। दो बार शेयर यहाँ से बाउंस कर रहा है तो यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं एंड शेयर इस पॉइंट को भी काफी रेजिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद ये शेयर ट्रेंडिंग है तो ओके,
एक शेयर यहाँ पे काफी बार बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बाउंस करा, फिर यहाँ पे रेजिस्ट करा, फिर यहाँ से बाउंस करा, फिर यहाँ से बाउंस करा। अब सी हमने ये लेवल्स कितने यहाँ पे मार्क करे थे, अराउंड अगस्त 18 में मार्क करे थे, एंड जून 14 में भी सेम लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे इस पॉइंट पे 1 2 3 रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे अगेन बाउंस आया। सो हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी एक। ओके, सो हमने 5 लाइंस ड्रॉ कर ली, करेक्ट। अब जो शेयर की करंट प्राइस है वो है 572 573 ऐसे है। तो जो अपसाइड पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 630 के अराउंड है, एंड जो डाउन साइड पे है वो 530 के अराउंड है, 536। तो इन एनी ऑफ द केस हमें अगर ट्रेड लेना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो या तो हमें पहले 10% की अप मूव चाहिए, क्योंकि अगर 10% की अप मूव आएगी तो शेयर यहाँ पर आएगा, या हमें 7-8% की डाउनफॉल चाहिए, तब शेयर यहाँ पे आएगा। अब जैसे अगर हम पिछला देखें, पिछली बार शेयर जब इस रेजिस्टेंस पे था जुलाई 2018 में, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस के पास आया है वो सितंबर 2018 में आया। तो क्योंकि ये 26 जुलाई था तो 19 सितंबर का अराउंड अराउंड 2 महीने हो गए। तो क्या हमें अगर किसी शेयर का ट्रेड लेना है तो क्या हमें 2-2 महीने वेट करना पड़ेगा? अब जैसे देखिए दोबारा यहाँ पे 19 सितंबर को अगर हम लगाए हैं, 20 सितंबर 21 सितंबर लगाएं, तो उसके बाद ये 25 अक्टूबर को आया, तो ये भी 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो क्या हमें अगर किसी भी शेयर का ट्रेड लेना है तो एक एक 1.5 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, 2 महीना वेट करना पड़ेगा? तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, राइट। तो एक नीड फील होती है कि यार कोई थोड़े आसपास के कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल सकते हमें, इजंट इट? क्योंकि अगर हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, अपने लेवल्स डिसाइड करेंगे, तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक जनरल रूल होता है कि अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस से ऊपर, करेक्ट। तो इस केस में अगर हमने ट्रेड ले लिया तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा होगा, और अगर गलती से वो हिट कर गया तो हमें भारी लॉस होगा। तो एक भारी प्रॉब्लम है। तो एक नीड फील होती है कि यार थोड़े बहुत आसपास के लेवल्स तो होने चाहिए जो एज अ टेम्परेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या टेम्परेरी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की तरह काम करें। तो इस केस में एक साइंटिफिकली ड्रिवन मेथड है विच आर नोन एज पाइवेट पॉइंट्स। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइवेट पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।